नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। आज यूपी से एक ऐसी खबर आई जिस पर आने वाले दिनों में जमकर सियासत हो सकती है। विपक्षी दल उसके आधार पर एक बार फिर बीजेपी पर, योगी सरकार पर एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगा सकते हैं। दरअसल लखनऊ में हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली 9 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन कंपनियों पर आरोप है कि वो बिना किसी ऑथराइजेशन के हलाल सर्टिफिकेशन इश्यू कर रही थी। इतना ही नहीं, ऐसे प्रोडक्ट्स को भी हलाल सर्टिफाई किया जा रहा है जिसमें हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। आमतौर पर मीट, मटन या फिर खाने पीने की चीजों को ही हलाल सर्टिफाई किया जाता है, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक हलाल सर्टिफाई चीजें ही खाई जा सकती हैं। लेकिन ये कंपनियां कपड़े, साबुन, टूथपेस्ट और तेल जैसे शाकाहारी सामानों को भी हलाल सर्टिफिकेशन के लिए मजबूर कर रही थी। इसीलिए लखनऊ के एक शख्स ने हजरतगंज थाने में इन 9 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर कराई। शिकायत करने वाले शख्स का कहना है कि एक तरफ तो ये कंपनियां गलत तरीके से हलाल सर्टिफिकेशन के लिए प्रेशर डाल रही हैं, तो दूसरी तरफ हलाल सर्टिफिकेशन इश्यू करने से जो रकम मिलती है उसका इस्तेमाल एंटी नेशनल एक्टिविटीज में किया जाता है। करीब साल डेढ़ साल से इस पर कई बार बहस हुई, कई बार चर्चाएं हमारे मित्रों द्वारा आती थी कि एक कंपनियां हैं कुछ सर्टिफिकेशन ले रही हैं, एक मोहर टाइप की लग के आती है उनके प्रोडक्ट पर। तो जो कि हमने पूछा कि क्या ये सरकार की कोई संस्थाएं हैं या सरकार से कोई मान्यता है, तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि ये सरकार से कोई मान्यता है या कोई इनका मानक है सर्टिफिकेशन जारी करने का, जिन पर इनके सर्टिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। कि कोई पैक्ड आइटम है जिसपे जैसे तेल, साबुन, चाय की पत्ती, इन पर सर्टिफिकेशन जब आने लगा तो ये कहीं ना कहीं देश हित पर नहीं है। एक वर्ग विशेष को प्रेरित करने के लिए वर्ग विशेष की संस्थाएँ हैं, वर्ग विशेष द्वारा बनाई हुई संस्थाएँ हैं जो सर्टिफिकेशन जारी करती हैं और सर्टिफिकेशन जारी करके उनको प्रेरित करती हैं। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को सर्टिफिकेशन लेने के लिए पैसा जो आता है वो देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने में, देश विरोधी गतिविधियों में उपयोग होता है उसका। यूपी सरकार ने भी हलाल सर्टिफिकेशन में इस तरह के फर्जीवाड़े को गंभीरता से लिया है। बीजेपी का कहना है कि कई दिनों से इस तरह की शिकायत मिल रही थी कि कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेट के लिए मजबूर किया जा रहा है। यूपी में मजहब के आधार पर नफरत फैलाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है, क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है? ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जा सकती है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोई चेष्टा करें। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्टूडियो से मेरे साथ हैं राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सिकंदर रिजवी, राजनीतिक विश्लेषक, मुमताज आलम रिजवी, इस्लामिक स्कॉलर, इसके साथ ही साथ असीम वकार साहब, प्रवक्ता एआईएमआईएम, और अब्बास हैदर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राकेश त्रिपाठी जी आप ही के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। ऐसा क्यों लगता है आपको कि ये हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो खेल चल रहा है, जिस तरीके की शिकायत दर्ज करवाई गई है, ये सांप्रदायिकता फैलाने की एक कोशिश है या विभाजन करने की कोशिश है एक समाज में? देखिए, हलाल सर्टिफिकेट क्यों आवश्यक है? सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है, हलाल केवल एक मजहब विशेष में इसके प्रमाणन की बार बार एक इस्लामिक धारणा बनाई जाती है कि क्या चीजें हलाल हैं और क्या चीजें हराम हैं। लेकिन मजहब विशेष के अलावा शेष अन्य लोगों के लिए क्या हलाल है और क्या हराम है, ऐसी बात कहीं मजहब के आधार पर नहीं थोपी जा सकती है। इसलिए अगर बाजार में किसी प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफाइड करने का प्रयास किया जा रहा है तो यह पूरी तरह से सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाला है, यह पूरी तरह से विभाजन उत्पन्न करने वाला है, यह पूरी तरह से एक प्रोडक्ट विशेष के लिए आर्थिक बहिष्कार जैसी स्थितियां उत्पन्न करने वाला है। इसकी शिकायतें अलग अलग समय से मिल रही थी। भारत सरकार के द्वारा एफएसएसआई है जो खाद्य पदार्थों का सर्टिफिकेशन करने का काम करती है। यह हलाल का सर्टिफिकेशन कैसे धीरे धीरे बाजार में फैलता चला गया और एक बड़ा मार्केट इसके पीछे काम कर रहा है। और यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस सर्टिफिकेशन के नाम पर जो एक पूरी वसूली हो रही है, और मैं इसलिए वसूली शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि यह कानूनन नहीं है, यह एक गैर कानूनी तरीके से है, इसके कोई वैधानिक मान्यता नहीं है
और फिर भी इसके बावजूद बड़ी संख्या में जब इसका प्रयोग हो रहा था, इसकी शिकायत जब सरकार के पास तक पहुंची, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया। इस पूरे मामले की एक एफआईआर हजरतगंज कोतवाली लखनऊ में दर्ज की गई है। इसके सारे जितने पहलू हैं, हर पहलू की जांच होगी कि ये सर्टिफिकेशन करने के पीछे मंशा क्या है, इसके पीछे कौन कौन सा तंत्र लगा हुआ है, और क्या इस सर्टिफिकेशन से आ रही राशि का कोई राष्ट्र के विरुद्ध कोई उपयोग हो रहा है, क्या देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा तो नहीं है, और ये मंशा क्या विभाजन उत्पन्न करने जैसी बात तो नहीं है कि समाज में किसी प्रकार का विभाजन किया जा सके। ठीक है, लेकिन इसे इंटरनेशनल एक्टिविटीज से कैसे जोड़ा जा सकता है? अभी जांच हुई नहीं, कोई प्रमाण सामने आए नहीं, कोई खबर ऐसी सामने नहीं आई, कोई घटना ऐसी सामने नहीं आई, तो सीधा सीधा इसे एंटी नेशनल एक्टिविटीज से कैसे जोड़ रहे हैं आप? देखिए, इसलिए क्योंकि इसके तार भारत के बाहर बहुत सारी विदेशी संस्थाओं से साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके लिए ये अनिवार्य किया जा रहा है कि भारत से बाहर अगर भेजना है तो हलाल प्रमाणीकरण इसका करना आवश्यक है। जब विदेशी संस्थाओं के साथ इनके तार जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर इस बात की संभावना को अन्वेषण जरूर किया जाना चाहिए कि क्या इसका कोई उपयोग भारत के विरुद्ध किया जा रहा है, क्या इसका उपयोग भारत के भीतर शांति व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। ये सारी आशंकाएं हैं, इन सारी आशंकाओं की जांच का किया जाना आवश्यक है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसकी एफआईआर जो दर्ज की गई है, इसकी एफआईआर से जब अन्वेषण होगा, तथ्य निकल करके सामने आएंगे, उसके आधार पर ठीक है, आगे मैं समझूंगी कि शांति कैसे भंग हो रही है, मैं इस पर आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अब्बास हैदर साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कोई एफआईआर दर्ज हुई है और उसके आधार पर अगर कोई कार्रवाई हो रही है, तो क्या जरूरी है कि उसे एक धर्म विशेष से जोड़कर देखना और उस पर फिर सियासत करने लग जाना? देखिए प्राची जी, ये तार जोड़ने लगे, टेलीफोन लगने लगा जब 2024 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदेशा हो रहा है, 5 राज्यों में ये चुनाव हार रहे हैं, तो इस प्रकार की जनता को भ्रमित करने वाले मुद्दे सामने लाए जाएंगे। देखिए, हलाल फूड एक इस्लामिक जो लॉज हैं उसके हिसाब से मुसलमान लोग खाते हैं। इसी तरह से यहूदी लोग जो हैं वो क्रोशर फूड खाते हैं, ईसाइयों में फ्यूचर फूड होता है, और इनके भी सर्टिफिकेशन देने की एजेंसियां हमारे देश में हैं और इनको भी सर्टिफाई किया जाता है और वो बिकता है। और मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति का विषय नहीं है। जिसको जो खरीदना है, आर्थिक बहिष्कार की बात अगर राकेश जी कर रहे थे, तो मुझे लगता है जिसको हलाल फूड नहीं खाना वो हलाल फूड नहीं खाएगा। और मैं ये बात कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की रोशनी में, क्योंकि हमारे देश के संविधान का इंटरप्रिटेशन ना मेरा अधिकार है ना आपका, ये माननीय न्यायालय का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में जब एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेरित व्यक्ति ने एक यायर डाली थी और कहा था कि आप हलाल फूड को देश में बैन करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश पहले तो सवाल ये है अब्बास हैदर जी कि जब इस देश में ऐसी संस्थाएं हैं जो ये प्रमाणित करती हैं कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट सेफ है, वो प्रोडक्ट अगर आपके पास पहुंच रहा है तो उस प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए खराबी कर सकता है, आपकी सेहत के लिए खराबी कर सकता है, तो जरूरी है इसमें भी धार्मिक मान्यता को आगे लेकर आना? नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, हर धर्म के अपने रीति रिवाज हैं, खान पान की अपनी व्यवस्था है, जिसका हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 21 पूरी इजाजत देता है। और मेरा ये कहना है कि अगर कोई जिस प्रोडक्ट पे अगर आप देखें तो ग्रीन लगा होता है, जो वेजिटेरियन होता है उसमें हलाल और हराम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे कोई कॉस्मेटिक हो या कुछ और प्रोडक्ट होते हैं, फ्रोजन फूड्स होते हैं, जिसमें कुछ और सब्सटेंस डाले जाते हैं जिससे उस फूड को प्रिजर्व करके रखा जाए, तो वहां पे आवश्यकता होती है। मैं आपकी इस बात को भी समझ लूंगी, लेकिन अब्बास हैदर साहब, साबुन पर, चीनी पर, टूथपेस्ट पर, अगर इस सब पर भी आपको धार्मिक मान्यता की जरूरत पड़ जाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा? इसके ऊपर प्रवचन देने वाले सवाल सिर्फ एक खड़ा होता है। अब्बास हैदर साहब, मैं कह रही हूँ टूथपेस्ट, साबुन या चीनी, ऐसे प्रोडक्ट्स पर क्यों जरूरी है आपको हलाल सर्टिफिकेशन? नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, चीनी एक अलग चीज है, क्योंकि जो केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं प्रोडक्ट, चाहे वो टूथपेस्ट हो, कॉस्मेटिक्स हो या चीनी भी, तो उसमें कई बार ऐसे अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट डाले जाते हैं जिसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कि पोर्क अगर इस्लामिक लॉज में हराम है, या आप कहें कि अगर कुछ जो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं जो कहीं कैसी बात कर रहे हैं अब्बास हैदर साहब? चीनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे वेजिटेरियन भी खाते हैं और जिसे नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं। अब इसमें अगर आप और बाकी केमिकल्स को ढूंढने लगेंगे और इसमें नॉन वेजिटेरियन का तड़का लगाने लग जाएंगे तो ये तो गलत है ना। चीनी पर तो कम से कम ठीक से जवाब दे दीजिए। मुझे फूड पर समझ में आता है, मुझे नॉन वेज और वेज पर समझ में आता है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, आश्चर्य है गारमेंट्स तक पर है। ये मजहबी तमगा कपड़ों तक पर लागू करना चाहते हैं कि कपड़ों पर भी मजहबी तमगा लगेगा कि हलाल सर्टिफिकेट होगा तब इस कपड़े को पहन सकेंगे।
ये पूरी तरह से एक चेष्टा है, एक मजहब के द्वारा अतिक्रमण करने का बाजार पर प्रयास है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करने का प्रयास है, ये आर्थिक एक नई दरार उत्पन्न करने का प्रयास है, और ये प्रयास कठोरता से रोका जाना चाहिए। मजहब के आधार पर तय करेंगे कि कोई क्या खाएगा या कैसे जिएगा। एक एक करके बात करते हैं। मैं आ रही हूँ अब्बास हैदर साहब, आपके पास। विनोद बंसल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं विनोद बंसल जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले प्रतिक्रिया मैं असीम वकार साहब की भी लेना चाह रही हूँ। असीम वकार साहब, जो धर्म के नाम पर बाजारीकरण करने की कोशिश की जा रही है, या जिस तरीके से मजबूर किया जा रहा है कई कंपनियों को सर्टिफिकेशन के लिए, अगर इस पर कार्रवाई हो रही है तो ये सही है या गलत है? मैं देखिए, सबसे पहली बात तो ये बड़ा व्यापक मुद्दा है। हिंदुस्तान से बहुत से प्रोडक्ट गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है बीफ एक्सपोर्ट, मीट एक्सपोर्ट, मटन एक्सपोर्ट, चिकन एक्सपोर्ट। जो बाहर की कंट्रीज हैं वो बिना हलाल सर्टिफिकेट के आपका प्रोडक्ट लेंगे ही नहीं। जिससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो हिंदुस्तान की अरबों मिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है, वो जो जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई हो, ये जो प्रवक्ता जी हैं, अगर इनको संभालने को दे दी जाए तो 24 घंटे में धड़ाम हो जाएगी। जो तीसरे नंबर पे और दूसरे नंबर की रेस में भारत रहता है बीफ एक्सपोर्ट में, वो 0 पे आ जाएगा। ये मुद्दा इतना ऐसा नहीं जो आपको दिख रहा है। अमेरिका में जो मोदी जी के दोस्त हैं, अमेरिका, यहां पूरी मार्केट है हलाल के नाम से, हलाल मार्केट, हलाल स्टोर। जो मोदी जी के दूसरे बहुत बड़े दोस्त हैं, MBS, मोहम्मद बिन सलमान, उनके मुल्क में बहुत बड़ा इंपोर्ट वो करते हैं भारत से, भारत का एक्सपोर्ट उनको है। अगर मोहम्मद बिन सलमान साहब की कंट्री में अगर हलाल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो भारत से एक चीज नहीं लेंगे वो। ये मैटर फॉरेन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, ये एक्सचेंज ड्राफ्ट से जुड़ा मैटर है। ये देश की इकोनॉमी को उठाने और गिराने वाला मैटर है। ठीक है, मैं आप लोग को सुन रहा था, मैं बैठा हूं अभी त्रिपाठी जी को सुन रहा था। त्रिपाठी जी, मेरा तो मानना यह है कि आप कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट नहीं लगना चाहिए, और मैं कह रहा हूं कि चीनी, शुगर जो हम लोग आप लोग खाते हैं, इस पर भी लगना चाहिए। आपको पता है शुगर बनाने के लिए जो शुगर का कलर होता है, मटमैले को व्हाइट करने के लिए जानवरों की हड्डी का बना कोयला इस्तेमाल होता है। गलत, झूठ। ये मैं नहीं कर रहा सल्फर सर, का इस्तेमाल होता है, चूने का इस्तेमाल होता है, आपको जानकारी नहीं है। गलत तरीके से आप तथ्य प्रस्तुत मत करिए और दर्शकों को भड़काइए नहीं कि चीनी जो है, जो व्रत में उपयोग की जाती है, शाकाहार के लिए उपयोग की जाती है, उस चीनी को आप जानवरों की हड्डियों से तुलना करने का काम करेंगे। ये भ्रम मत फैलाइए, ये झूठ मत फैलाइए। बोलिए असीम वकार साहब। अरे आप नाराज मत होइए, मैंने तो आपका सब सुन लिया ना पूरा। नहीं, आप नेशनल टीवी पर बैठ करके आप इस तरह का झूठ फैलाएंगे क्या कि व्रत में, त्योहार में अगर कोई चीनी खा रहा है तो वो जानवरों की हड्डियों से बनाया जा रहा है। आप बात ही नहीं सुनते आदमी की, आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम ये है। नहीं, इसीलिए आप बहस में पीछे हैं सर। आप प्रोडक्ट्स का मजहबीकरण करने का प्रयास कर रहे बात की गहराई को समझ गए। नहीं, आप खाद्य पदार्थों का, उत्पादों का मजहबीकरण करने आप का प्रयास कर रहे हैं। इसके घातक परिणाम होंगे। आसिम वकार, अगर बाजार को आप मजहब में बांटने का प्रयास करेंगे तो इसके घातक परिणाम पहले उनकी सुन लेते हैं। ठीक है, असीम वकार साहब, आप मुझे समझा दीजिए। आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आपने देश की चिंता की, आपने कहा अर्थव्यवस्था धड़ाम हो जाएगी। सिर्फ इतना बता दीजिए, हलाल सर्टिफिकेशन किन किन प्रोडक्ट्स पर जरूरी है आपके लिहाज से? देखिए, जिन प्रोडक्ट में मांसाहार इस्तेमाल हो गया, चाहे चर्बी इस्तेमाल हो गई, चाहे उससे उसका मीट इस्तेमाल हो गया, मांसाहार, उसमें जरूरी पड़ता है। मुसलमानों में हलाल हम लोग खाते हैं। हिंदुस्तान में जो बीफ वगैरह का एक्सपोर्ट हो रहा है, वो गोश्त यहां इस्तेमाल नहीं होता है। हिंदुस्तान में जो लोकल दुकानदार हैं उनसे लिया जाता है। ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सिस्टम है, ये इसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन आपके लिहाज से असीम वकार साहब, आप तो हर प्रोडक्ट में वेज और नॉन वेज लेकर आ रहे हैं ना। आप तो हर प्रोडक्ट में मीट की बात कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। आप तो करोड़ों लोगों को के सामने ऐसी बात रख रहे हैं जो शाकाहारी हैं। मुझे बोलने तो दीजिए। मैं बोलने दे रही हूँ ना सर, मैं बस आपसे समझ रही हूँ। मुझे बोलने, अगर चाय की पत्ती, सुनिए सुनिए सुनिए, चाय की पत्ती अगर पैक हो रही है तो उस पर हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। चाय की पत्ती में कहीं कुछ भी ऐसा यूज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर चिप्स इस्तेमाल हो रहे हैं, चिप्स, लेस वगैरह के, इनमें जरूरत है।
इनमें चर्बी इस्तेमाल हो रही है। तो असीम वकार या साहब, कहीं हलाल देखा गया है कि सर्टिफिकेशन, बहुत से product ऐसे आप ये जिसमें कह रहे force हैं कि जो इस्तेमाल हो जाता है। FSSAI है, जो हमारे देश में बाकी संस्थाएं हैं, वो बिना देखे, बिना जांचे परखे, बिना लोगों की फिक्र किए ऐसे ही सर्टिफाइड कर देती हैं, आप ये कह रहे हैं? FSSAI का मसला ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि भारत सरकार को चाहिए कि सऊदी अरब जो मसला क्यों नहीं है सर? आप कह रहे हैं कि इसमें मिलावट है, इसमें मिलावट है, चिप्स में मिलावट है। चिप्स खाने वाले लोग इस देश में कितने हैं आप अच्छे से जानते हैं, और बहुतियात में कौन से वर्ग के लोग हैं ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं। तो आप अगर शाकाहारी लोगों के सामने ये बात कहेंगे तो सर उन्हें तो बुरा लगेगा ही ना। विनोद बंसल जी, उनका ये कहना है कि जरूरी है और होना चाहिए, बुरा लगे नहीं, इकोनॉमी के लिहाज से। नहीं, मैं कह रहा हूं जांच कीजिए इसकी। मैं कह रहा हूं जांच तो कीजिए इसका इसकी। मतलब ये है ना अगर कि अभी धर्म तक का देश पालन में जो कर रहे हैं तो संस्था पूरी काम तरीके कर से- रही है वो ठीक से अपना काम नहीं कर रही। पूरी तरीके से सिर्फ धर्म का हलाल पालन होना सर्टिफिकेशन ही चाहिए। ऐसा काम चाहे कर मेरा सकता धर्म हो है। चाहे आपका धर्म हो। नहीं असीम वकार साहब, फिर तो आप बाकी संस्थाओं को एकदम झूठ बता रहे हैं कि वो गलत है, सब वो अपना काम नहीं कर रहे हैं ठीक से। इसका सीधा मतलब तो यही हुआ ना। अब मैं बताऊं, विनोद बंसल जी, अब आप रुक मैं जाइए बताऊं एक आपसे। मिनट। असीम वकार जी, विनोद सुनिए बंसल, सुनिए मैडम, बात तो सुनिए। अरे बात तो सुनिए मेरी। बाकी आपको मेहमान भी है ना जानकारी असीम नहीं है, वकार जी, इसलिए फिर आप मैं आ रही हूँ बताते आपके हैं। पास, बहुत देर से बाकी लोग गल्फ इंतजार कर रहे कंट्रीज हैं। में जो लोग हमारे हिंदुस्तान से नौकरी के लिए जाते हैं, सुनिए सुनिए तो हमारे देश से जो लोग नौकरी के लिए गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, तो गल्फ कंट्रीज ने अपने मेडिकल सेंटर्स बना रखे हैं। ठीक है, मैं बाकी देशों की बात वो कर लूंगी अपने आपसे। अब एक मिनट रुक appoint जाइए। किए विनोद हुए बंसल जी, medical बता दिया, center से बड़ा ही सीधा medical सीधा जांच फैक्टर आते हैं। बता दिया असीम वकार साहब ने कि क्यों जरूरी तो है क्या हिंदुस्तान में हलाल डॉक्टर नहीं है? सर्टिफिकेशन। जी देखिए, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है कि आपके चेयर पैनल में बैठे हुए लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे तो वास्तव में देश भ्रमित होगा, और ये भ्रमित करना ही चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये एजेंडा का पार्ट है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए एक तो ये कि जो हलाल को सिर्फ मीट से जोड़ना या खाद्य वस्तु से जोड़ना, वहां तक तो लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन जब हलाल बिल्डिंग बनने लगी, जब हलाल जो है वो सर्टिफाइड नॉन फूड आइटम बनने लगा, हलाल फर्नीचर बनने लगा, तब जाके लोगों की नींद खुली आखिरकार ये हलाल है क्या बीमारी। आपको बताऊं, देखिए शुरुआत कहां से हुई थी। शुरुआत हुई थी मीट बनाने के तरीके से, कि भाई जानवरों को काटने के दो तरीके होते हैं, एक तो झटके से मारना और एक दूसरे आरी की तरह चला के तड़फा तड़फा के उनका सारा रक्त नीचे जब तक न निकल जाए तब तक उसका मांस न निकालना। और आप देखिए कि ये जो तड़फा करके मारने की जो प्रकृति है ना जी, वही इस्लाम की संस्कृति है। नहीं विनोद बंसल जी, अब किसी की इस्लामिक मान्यताओं को, किसी की धार्मिक मान्यताओं को आप ऐसे नहीं कह सकते ना। किसी के धर्म में जो मान्यताएं हैं आप उसे ही बिल्कुल गलत बता देंगे। पढ़ा ये लिखा हक तो कीजिए आपको थोड़ा भी से नहीं है। विनोद बंसल जी, थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए कि क्यों ऐसा होता है। अब उनकी धार्मिक मान्यता क्या है ये विनोद बंसल साहब तो नहीं तय करेंगे ना। प्राची जी, मुझे कृपया पूरी बात रखने दें। मैं देखिए जो बात कह रहा हूँ बिल्कुल शब्द से सही कह रहा हूँ। अगर गलत हो तो मेरे ऊपर केस कर दीजिएगा और मुझे रोकिएगा कि मैं गलत कह रहा हूँ। क्या ये हलाल का मतलब ये नहीं है कि कोई बता दे। हलाल का मतलब ये है कि हम जानवरों को तड़फा के जब तक ना काटें तब तक उसका मांस नहीं खाएंगे, एक बात। दूसरी बात, उसके ऊपर कलमा पढ़ा जाता है। तीसरी बार, उसके और जो इस्लामिक तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं। और आप देखिए कि इसके कारण 3-4 चीजें बड़ी विभत्स हुई हैं। ये सिर्फ मांस की आड़ में, एक तो मांस की वजह से हमारे जो पढ़ो, थोड़ा से पढ़ो। लोग थे, नहीं लेकिन उनका विनोद सारा बंसल जी अब कहां से कहां कनेक्ट कर बहुत रहे हैं सर? जरूरी ये है, तो पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो। थोड़ा समझ से परे है पढ़ो। सर। किसी की धार्मिक मान्यताओं को आप जस्टिफाई नहीं करेंगे ना, और आप नहीं बताएंगे कि उनकी धार्मिक मान्यताएं कैसे चलनी चाहिए और उसका मतलब क्या है। आप हलाल सर्टिफिकेशन पर बात कर सकते हैं, आप बाकी प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी इस पर बात कर सकते हैं ना। अब वैधता है कि नहीं है इस पर तो नहीं चर्चा कर सकते हम लोग। मुझे भी तो थोड़ा बोलने का अवसर देंगे ना। मैं आपको दे रही हूँ ना सर, लेकिन आप किसी धर्म को अगर गलत बताने लग जाएंगे, उनकी मान्यताओं को गलत बताने लग जाएंगे तो मुझे बीच में आना पड़ेगा। नहीं, मैंने मान्यताओं को गलत नहीं बताया। मैंने तो मान्यताओं को बताया है कि ये मान्यताएं हैं। आपके दर्शकों को पता रहना चाहिए कि ये मान्यता है जिसके बेसिस पर ये हलाल सर्टिफिकेशन हो रहा है। ये तो जरूरी है ना आपको। ठीक। अब मैं बताना चाहता हूँ, देखिए इन मान्यताओं के कारण ही जो है हमारे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज में जितना भी धंधा था, जो मीट के व्यापार करते थे, वो जो शुगर को मार के जो मीट बेचते थे, वो उसका सारा धंधा इन्होंने चकनाचूर कर दिया। एक बात। दूसरी बात ये, तो हलाल के नाम पर जो खाद्य पदार्थों से अखाद्य पदार्थों, मैं चलिए ठीक है, मैं इस बात को समझ लेती हूँ। मुमताज आलम रिजवी साहब ये समझा दीजिए, ये हलाल आप किस चीज को कहते हैं और हलाल इतना जरूरी क्यों है कि अगर FIR दर्ज हो रही है ऐसी कंपनियों पर जो धोखाधड़ी करती हैं तो उस पर आफत अब आ गई, ऐसा लग रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहन नासो कुलू मिम्मा फिल अर्दे मुमताज आलम। हलालन तय्यबन। मुमताज आलम रिजवी जी, पॉइंट पर कुरान आइए। मजीद, मैं पॉइंट पे ही बता रहा हूँ। अरे कमाल पॉइंट है, पर मैं आइए, कुरान सीधा के हवाले सीधा से कह रहा हूँ। हाँ। कुरान में ये मैंने सूरह बकरा की 169वीं आयत पढ़ी है, जिसमें कहा गया अय लोगो, सुनो जरा से, पढ़ा लिखा करो जरा से, 1 मिनट। अरे 1 मिनट में बता रहा हूँ, तड़पा तड़पा के जरा सुन लीजिए। अय लोगो, इसको धर्म बोलते हो? अय लोगो, अधर्म अरे मैं करते हो बता आप। रहा हूँ, अरे रुक अधर्म जाइए। को धर्म बोल करके आप कैसे करे हो? मेरी बात को सुनने नहीं अच्छा, दिया रुकिए, प्राची विनोद जी ने। बंसल जी, एक मिनट और मैं बोल कहता हूँ, लीजिए, ये- बोल ये लीजिए, जो है ना, विनोद ये बंसल जी, यहाँ एक पर मिनट कलमा रुकिए। पढ़ने मुमताज वाला आलम है। रिजवी जी, थोड़ा सा पॉइंट पर आइए और बोल खबर लीजिए। पर आइए। लिंचिंग पे भी बोला मुझे कीजिए अब जरा तक से। नहीं खबर पर आइए ना थोड़ा सा। मैं, अरे खबर पे ही तो मैं बता तो रहा हूँ पढ़ के। आप लोग हवा में बात कर रहे हैं, मैं कुरान पढ़ कोई के हवा बता में रहा हूँ। बात कमाल नहीं हो हो रही गया। है, और आपको लग सुनना रहा ही है नहीं कि चाहती आवाज आप लोग, ऊंची चाहती कि करने लड़े लग जाएंगे, तो हम आपकी लड़े, बात सही आस्तीन साबित हो खींचे जाएगी। और यहाँ ऐसे जंग नहीं कर दे। चलेगा। अरे ऐसे भाई मैं नहीं कुरान चलेगा। से बता रहा हूँ ना, सुनिए तो। खबर पर बात करिए और आवाज साबित ऊंची कर करने दीजिए। से, आवाज ऊंची करने से मुमताज आलम रिजवी मैं साहब, आवाज आपकी बात ऊंची सही नहीं नहीं हो कर रहा था, जाएगी। मैं तो कुरान मैं की आयत पढ़ प्रोडक्ट्स रहा की था, बात कर बंसल रही जी को हूँ कि रोक किस नहीं रही है। प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेशन मैं होना कह चाहिए और रहा किस हूँ, पर आए नहीं। लोगों, ये कैसे आए तय होगा? लोगों, उसमें से ये कैसे हलाल तय और होगा? तैयब खाओ जो जमीन में है। को पोषण करने के लिए प्रमोट करना हलाल चाहते हो और आप। तैयब खाओ, यानी हलाल और अच्छी चीज खाओ, जो पाक और पाकीज़ा हो वो चीज पाक खाओ। कैसे हो गया हलाल? और अगर कोई ये बात खाते कहता है हो, कि भाई ये पाक चीज कैसे हो गया? हलाल है, ये चीज अच्छी है, उसको ये मार हराम करके नहीं निर्दयी है, तरीके और से ये मार सिर्फ, करके खाते और हो, सुन आप लीजिए, पाक कैसे हो पैसे गया? भी हराम होते हैं। आप अगर निर्दयी रिश्वत तरीके लेकर से के काट के मार के पैसा ले खाना, रहे हैं और अपने वो पाक बच्चों को कैसे खिला होगा रहे हैं, तो भाई? वो हराम खिला कैसे रहे उसको पाक हैं, बोलते हलाल हैं? नहीं है। आप कॉन्सेप्ट अरे समझिए खाने की इस्लाम चीज का। को छू करके खाना क्या इसीलिए, पाप और ये है? तो आपके फायदे के लिए है बंसल जी, अरे- ये तो अरे आपके खाने फायदे की के चीज लिए को है छू करके कि खाना, वहां बताया जा रहा यही है कि बात- क्या यही चीज बात आप है। खाएंगे यही और इस्लाम क्या है। नहीं खाएंगे। इसमें गलत क्या हो गया है? क्या गलत अरे हो गया? आप कैसे बताइए, होगा? फूड क्या प्रोडक्ट्स इसके की बात नुकसान नहीं हो गया? चल रही है ना अगर यहाँ वो पर, बता यहाँ रहे हैं पर कि फूड साहब ये प्रोडक्ट्स की भी प्रोडक्ट बात चल रही है। जो मुमताज चर्बी आलम से भी रिजवी बना है, जी, ये मुमताज प्रोडक्ट आलम है। रिजवी जी, आप सुनना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप जो सोच कर आते हैं पहले एक सांस में उसे बोलना चाहते हैं, आप सवाल लेने मैं के लिए कुरान बिल्कुल से हवाला तैयार न नहीं दूं। रहते हैं। मैं मैं कुरान आपसे से सिर्फ हवाला इतना न कह दूं। रही हूँ, मैं हवा आपसे में सिर्फ बात इतना करूं मैं? कह रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वो प्रोडक्ट्स जिन पर इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं है, उस पर हलाल सर्टिफिकेशन की बताया मांग तो कि क्यों? जो देखिए वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, जो नॉन वेजिटेरियन है, अरे ठीक SC है, ST समुदाय के उसमें हितों का जरूरत तो होती है। क्यों कर रहे हो? जो वेजिटेरियन है उनके उसमें धंधे को किसी चौपट किस्म की क्यों कर दिया जरूरत है। आपने? हमने तो आज तक कोई सर्टिफिकेट में सब्जी लेने हमारे जाता हूँ, अनुसूचित जाति समाज मैं के जितने और भी लोग तमाम थे, प्रोडक्ट लेने उनके जाता हूँ, धंधे चाय को पत्ती चौपट तमाम। किया। हलाल हमने तो सर्टिफिकेशन कभी पर देख के कार्रवाई दिया हो नहीं रही है, तो कि ये आपको हलाल सवाल करना सर्टिफिकेट चाहिए मैंने ना तो कि कम पूछा से नहीं। कम धर्म और के मैं समझता हूँ कि बाजारीकरण को रोका जा हिंदुस्तान रहा के है। जो 25 सिकंदर करोड़ रिजवी जी, मुसलमान अब हैं एक वो कभी नहीं पूछेंगे मुमताज ये मुमताज कहाँ से आलम ले आए रिजवी नया। जी, मुमताज आलम रिजवी जी, मेरा प्रश्न आपसे कुछ और है और आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं अभी जरा सिकंदर नहीं, रिजवी पूछ साहब से लीजिए ना, समझूंगी। नहीं, आप पूछिए। सिकंदर रिजवी जी, सर मैंने बहुत समय दे दिया ना, आप उस सवाल पर समय बोलना दिया, नहीं आप चाहते हैं। लोग सिकंदर असल रिजवी में जी, सही चीज, सिकंदर रिजवी पढ़ी जी, लिखी बात को नहीं सिकंदर समझना रिजवी जी, अब चाहते। सर आप तो नहीं तय लड़िए, करेंगे आप ना, जंग कीजिए आप बस। तो नहीं तय करेंगे ना ये कि यहाँ कौन सी चीज चलेगी और कौन सी चीज नहीं नहीं, चलेगी। लेकिन हम ये तो मैं बताएंगे तय ना, करूंगी कुरान से सर, जो मेरा सही है। कार्यक्रम है तो मुझे कुरान करने की मैंने दीजिए। आयत पढ़ी आपके बोलिए सामने। सिकंदर रिजवी जी। देखिए, इससे पहले भी ये चर्चा कुछ साल पहले हुई थी, ये हलाल सर्टिफिकेट के ऊपर। हलाल सर्टिफिकेट जो इशू करने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ कंपनीज है जो प्राइवेट लिमिटेड बनी हुई हैं, और कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो हलाल सर्टिफिकेट इशू करती हैं। ये भी आया है कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट इशू करने शुरू कर दिए। ना कपड़े पे होते हैं, ना सामानों पे होते हैं, उस पर भी हलाल सर्टिफिकेट का ठप्पा लगाने लगे, पैसे की वसूली करी है, ये तो बात सच है। रही बात हलाल की, तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि यहूदी भी हलाल खाता है, उसको कोशर कहते हैं, वहाँ भी हलाल होता है, वहाँ झटका नहीं होता है। ये मीट को काटने के तरीके को हलाल से जोड़ा जा रहा है, वो ठीक है, बंसल जी बिल्कुल। को बता दो जरा। नहीं, मैं मुझे बोलने दीजिए, मैं बता दूंगा। हलाल जो है यहूदी भी खाते हैं, और उनका कोशर उसे बोला जाता है, वो तो सख्ती से पेश आते हैं। उनका तो किसी सड़क चलते रेस्टोरेंट में जल्दी खाना खाने नहीं आते। हमारा तो मुसलमान फिर भी जाकर कहीं इधर उधर खा लेता है, जाके उसे पूछता भी नहीं है, क्योंकि उसे खाना खाना उसको पूछता भी नहीं कि हलाल है या नहीं। ये सब तो हम लड़ने के लिए आके कहने लगे कि हलाल हलाल हलाल। लेकिन ये बात सच है कि जितनी ऑर्गेनाइजेशन ये बनी हुई है, ये सारा सर्टिफिकेट दे रही है, उन्होंने उगाही का एक तरीका बना रखा है। मैंने अपनी आंख से देखा है, जैसे कि अभी हमारे दोस्त आसिम वकार साहब बोल रहे थे, मैंने जद्दे के अंदर देखा है, उसके अंदर वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से मीट आया हुआ है, और वो कच्चा मीट बेच रहे हैं, वो पैक किए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से था, साउथ अफ्रीका से था, उस पर हलाल सर्टिफिकेट नहीं था। ऐसा नहीं कि वो हलाल सर्टिफिकेट वहाँ पे इंपोर्ट नहीं होता, यूएई के अंदर नहीं होता या सऊदी अरबिया में नहीं होता। यहाँ बैठ के हम हिंदुस्तानी कुछ भी बोले, वहाँ पे उसमें हलाल सर्टिफिकेट नहीं था। हमने खास करके इस चीज़ को देखी, मैंने इसकी वीडियो बनाई, बल्कि मुझे वीडियो बनाने से उन्होंने रोका, क्योंकि बल्क में आता है
तो वो हलाल वलाल नहीं होता, सब बेकार की बातें यहाँ लड़ने में बैठ करके। ये बात सच है कि इसको जो उन्होंने सामानों पे, चीजों पे, इस पे हलाल सर्टिफिकेट लगाना शुरू किया है, टोटल फ्रॉड है, मतलब हलाल हाई वलाल लेवल का कुछ फ्रॉड नहीं है। होता। अब रुक जाइए, हलाल मुमताज है, आलम मीट रिजवी के जी, लिए इसे वन है, टू वन की लड़ाई नॉनवेज ना के लिए है, बनाकर बिल्कुल अपनी सच है, अपनी इसमें बात कोई पर शक बोलना नहीं है। शुरू कर दें तो बात ज्यादा कही जा रही अच्छा है। होगा। क्योंकि सर देखिए, आवाज आप लोग दोनों ऊंची करेंगे, मिडल ईस्ट के अंदर मैंने देखा है, एक अपनी दूसरे आंख को से मैंने ओवरलैप देखा करेंगे है तो किसी कि को कुछ बात समझ में वो नहीं सर्टिफिकेट आएगी। हलाल के ठीक है। नहीं उसमें लगे होते हैं। मुझे हमारे सिकंदर यहाँ रिजवी जी इसका आपको बीच प्रोपेगेंडा में हो रहा रोकना है है, हलाल मुझे एक का। छोटा सा ब्रेक उसका लेना है, organization उसका ब्रेक फायदा से उठा फौरन रही है। वापस लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। चर्चा लगातार जारी है हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर। राकेश त्रिपाठी जी, एक वर्ग है जो ये कह रहा है कि अगर ऐसा आप लोगों ने बंद कर दिया या इस पर जांच आप लोग अगर बैठा रहे हैं और इसे गलत बता रहे हैं तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा सीधा असर पड़ेगा। पूरा फॉर्मूला बताया था असीम वकार साहब ने। तो नहीं, अर्थव्यवस्था पर तो फर्क डालने के लिए ये प्रमाणीकरण किया जा रहा है। और ये प्रमाणीकरण करने वाली संस्थाएं कौन है? जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र, ये संस्थाएं, इनका ना कोई नीचे ऑफिस है, ना कोई इनका तंत्र है। ये केवल सर्टिफिकेट के नाम पर उगाही करने का काम कर रहे हैं। ये क्या किसी प्रोडक्ट की जांच करते हैं? क्या इनके पास कोई सिस्टम है जिससे ये प्रोडक्शन में कहीं पर जाकर के किसी फैक्ट्री में इस बात को चेक करने का काम करें? आप देखने गए हैं? अरे आप निश्चिंत रहिए। नहीं, इसी की जांच भाई आप देखने गए हैं, आपने देखा है? बिना किसी जांच के, भाई बिना आपने किसी देखा मौका है? बगैर मुआयना जांच के के कैसे आप काम देगा? केवल प्रमाणीकरण के नाम पर उगाही करने का काम पूरा करें बोर्ड बना और हुआ है, सर्टिफाई करके एक और प्रोडक्ट फॉरेन को आप में ये उनको हलाल मान्यता है मिली और हुई ये है। गैर हलाल फॉरेन है, में। आप बाजार में विभेद आप करने का जाकर के प्रयास देखिए करेंगे तो वहां तो पे। निश्चित तौर पर ये न केवल गैर कानूनी है बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा भी है। और जैसी बातें अभी आसिम वकार कह रहे थे, ये जानबूझ करके देखिए झूठ फैलाने का प्रयास है कि जो हलाल नहीं होगा वो समझिए कि इसमें निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। हलाल वाला मामला ही बिल्कुल ठीक होगा, हलाल वाला मामला ही प्योर होगा। ये कोई प्योरिटी की गारंटी कर रहे हैं क्या? ये हलाल करना कोई प्योरिटी की गारंटी है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित तौर पर इसको रोका जाना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए। इसके पीछे मंशा क्या है, इसके पीछे तंत्र कौन है, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सी शक्तियां हैं, ये बहुत एक बड़ा मसला है। और निश्चित जांचें आपने कर ली और किसी को कुछ आज तक मिला नहीं है। और ये मुमताज आलम रिजवी नहीं, जैसे नहीं। लोग, आसिम वकार अरे जैसे भाई, लोग न जाने जिसके पक्ष में खड़े कितना हैं, आप लोगों ये ने सब मुझे लगता मदरसे है की जांच ये कर ली, पेरोल कुछ पर तो नहीं नहीं मिला। है, ये हलाल लव-जिहाद पर कंपनियों के जांच कर पेरोल लिया, पर तो कुछ नहीं है, नहीं मिला। ये जो प्रमाणीकरण हर जगह करने तो का आप काम जांच कर रहे हैं। इनको हिस्सा जाता हो, क्या मिला इसीलिए आज तक इसकी वकालत कर रहे आपको? हैं। भाई आपने किस चीज पे जांच नहीं, नहीं आपको की? फिर जानकारी नहीं। किस मुमताज चीज पे आलम जांच? रिजवी साहब, कई ऐसे मदरसे मिले हैं जो गैर कानूनी तरीके से चल रहे थे। नहीं, आपको गैर डेटा कानूनी शायद तरीके आपके से पास नहीं है। मानता हूं आपके उन्होंने पास नहीं, लेकिन आपके गैर पास कानूनी आपके पास तरीके डेटा से नहीं है नहीं सर। चल पहले रहा। पूरा 4 लाख बच्चे डेटा गायब पता हो गए। कराइए, योगी पहले आदित्यनाथ पूरा नहीं, देखिए, डेटा लेकर आइए पहले, उसके बाद दहशतगर्दी चर्चा में का, आइए। आतंकवाद का, ये सब इल्जाम जो लग रहा था वो नहीं लगा। बाकी चीजें तो भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार बनते ही जैसे ही मदरसों का ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना प्रारंभ किया, 4 लाख बच्चे गायब हो गए। गायब हो गए बच्चे, ये कहां चले गए? सच्चाई ये है कि इन बच्चों के नाम पर, छात्रवृत्ति के नाम पर पैसा अदा करने वो का अलग काम चीज कर है रहे ना। हैं। ऐसे ही वो तो हर जगह ये खुर्द-बुर्द हो रहा है। होना चाहिए। ये गलत खुर्द-बुर्द तरीके हर से जगह हो रहा है, गलत कहां नहीं हो रहा है? पर बताइए, अगर बाजार पर कब्जा कहां करने नहीं का हो रहा प्रयास है? भाई, करेंगे, आप देखिए, जानबूझ करके ये हिंदुओं ठीक को है। दबाने का प्रयास बात करेंगे, देखिए, आप मुसलमानों का आधिपत्य देखिए, ऐसा स्थापित है, करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। ये नहीं चलेगा। अच्छा, एक मिनट गलती मुमताज है। आलम रिजवी जी, अब देखिए जैसे ही पता चल गया आपको, जैसे ही बता दिया कि क्या निकला मदरसों की नहीं, जब नहीं, जांच हुई थी, ये- तो आप नहीं, कह रहे हैं ये देखिए, अलग बात मैं है। जो बात अब कर ये रहा हूं, अलग बात कैसे हो दहशतगर्दी, जाएगी? आतंकवाद, ये बात अलग बात लव कैसे हो जिहाद, जाएगी? आप शिफ्ट मत करिए ना लैंड मुद्दे, जिहाद, अब ये मुद्दे तमाम मत शिफ्ट चीजें आप करिए। जांच करते रहे, आपको कुछ नहीं मिला। मदरसे पर आपको कुछ नहीं नहीं पता मिला, था, आपको आपके नहीं सामने आ गया, अब देश में तो बम आप की मुद्दे घटनाएं बदल होना बंद देंगे। हो गई। रुक जाइए, और वसीम इन वकार जांचों साहब। का एक जो परिणाम लोग है करवाते कि थे, अब उन्होंने बंद कर मंदिरों में दिया। बम नहीं फट रहे, वरना रघुनाथ मंदिर से लेकर के अयोध्या के मंदिर अच्छा तक ठीक है, बम असीम फट वकार रहे साहब, थे। ये एक बम सेकंड। फटने बंद हो गए। मुमताज जी, जैसे एक मिनट इलेक्शन चाहिए। आता है, मुमताज आप जी, एक खतरा सेकंड महसूस रुक करने जाइए, सिर्फ लगते हैं। आप ही नहीं है चर्चा में। आसिम वकार साहब की बात का वो जवाब दे रहे थे, तो मैं आसिम वकार साहब के पास ही जाऊंगी ना। आसिम वकार साहब कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी कि आप लोग जनरलाइज कर रहे हैं, आप थोपने की कोशिश कर रहे हैं हलाल सर्टिफिकेशन को, और इसी पर आपत्ति है। प्राची जी से पूछिए थे हलाल सर्टिफिकेशन होता कैसे है? मैंने तो व्हाट इज आपसे द एक बात कही। प्रोसेस? मैंने तो आपसे एक ये बात प्रोसेस कही कि क्या है आप हलाल बंद करा सर्टिफिकेशन दीजिए। का? क्या कोई बता सकता है? इनमें से? 24 घंटे के अंदर बताया जाएगा अभी जितना कैसे एक्सपोर्ट हलाल है सब बंद हो सर्टिफिकेशन जाएगा। और इन मेरे से पूछ रहे, मैं बताऊंगा। जिस चीज पे जरूरत है हलाल की, जो कंट्री कह रही है हमको ये चाहिए, और आप नहीं, कैसे हमारे होता है भाई? हलाल हमारा सर्टिफिकेशन देश आप बताओ ना, कभी आपने क्या उसको लेबोरेटरी सप्लाई खोल कर रखी रहा है क्या? और खरीदार लेबोरेटरी देश कह रहा है हमको ये लेबोरेटरी है क्या चाहिए। वहाँ पर? आप कहिएगा हम नहीं देंगे, वो है, कहेंगे हम जाकर नहीं देख लेंगे आपसे लीजिए सर्टिफिकेट। जाके।
आपके पास जी पता कर लीजिए जाके, पूरा बोर्ड बना हुआ है जो लोग करते हैं। कौन से मैकेनिज्म है? मैं अच्छा एक एक करके विनोद बंसल जी 1 मिनट रुक जाइए, मुमताज आलम रिजवी जी 1 मिनट रुक जाइए, आसिम वकार जी को बोलने दीजिए। की तंजीम है, मुमताज आलम उनका रिजवी तर्जुमान जी, मुमताज आलम रिजवी जी जरा बोलने दीजिए। आसिम वकार साहब बोल रहे हैं, समझा रहे हैं इकोनॉमिक से। बंसल जी बंसल जी रोक लीजिए। रोक रही हूँ ना, आप सुनते नहीं, यही दिक्कत है, सेलेक्टिव मत होइए। बोलिए आसिम मेरी वकार बात साहब। कोई नहीं सुनता। आज मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आप मेरी बात को नहीं सुनने दे रहे। मैं और सुनने दूसरी बात, दूंगी इनसे विनोद पूछ भी नहीं बंसल रहे। जी, मैं आपके मैं पास आऊंगी पूछना तब तो चाहता हूं कि सुनाएंगे ना। आखिर अभी हलाल आसिम वकार साहब certification जवाब कैसे दे होता रहे हैं है? तो उनको जवाब इनके देने पास authority दीजिए। किसने दी? 1 मिनट रुक जाइए, कौन बस सी lab है 1 इनके मिनट पास रुक जो जाइए, आप certificate कर बताती है लीजिएगा हलाल काउंटर। certified है ये? बोलिए आसिम वकार साहब। देखिए बंसल साहब, ये जो टीवी पर रोज चिल्ला रहे हैं आप लोग, आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद इजराइल, वो भी हलाल ही खाता है। डंडा उनका भी हलाल चलता है। पता है आपको? वो आप इजराइल ने बात को सारे के समझिए, सारे धार्मिक हमास मामला की है। है। सुनिए और सर, आपके अरे जितने बात, भी अरे हुती है सुन ना, तो लीजिए मेरे भाई। आतंकवादी हैं, वो सब बंसल पढ़ साहब लिख प्लीज के आया 1 मिनट कीजिए रुक भाई जाइए, साहब। बीच में नहीं, मैं थोड़ा फिर आपके पढ़ पास लिख के आया आगे पूरा कीजिए, बताऊंगी। सर। 1 मिनट रुक जाइए, हॉस्पिटल के अंदर आतंकवादियों बीच को में छुपा नहीं। रखा था आसिम ना, वकार साहब उन सबको को निकाल बोलने निकाल दीजिए के प्लीज। विनोद अल्लाह बंसल को जी प्यारे प्लीज कर दिया उनको सबको। बोलिए वकार सारे साहब। बेहतर रूलों के पास बंसल साहब प्लीज रुक जाइए मत करो। थोड़ी देर, बोलिए। नहीं, जब अटैक करेंगे तो सुनना पड़ेगा ना। मैडम, किसी कहने के आदमी को बुलाया कि जो पढ़ लिख कर आए, जिसके पास कोई लॉजिक हो, कोई टॉपिक हो, ये बोलने पढ़ा के लिखा लिए। है जो आपकी जानवरों को डिबेट तड़पा तड़पा के खाता स्तर है, वो बढ़ाइए पढ़ा लिखा है। उसका, स्तर घटाइए नहीं उसका। आसिम वकार साहब, अब अच्छे अगर लोग आपके बिठाइएगा कहने तो पर हमारे अच्छी डिबेट टेस्ट तय होगी। होने लगे हैं। घटिया लोग बिठाइएगा तो घटिया डिबेट तो होगी, फिर आप ही देखेंगे भी आइए, घटिया चैनल लोग। चला लीजिए, आप ही आइए, कार्यक्रम कर लीजिए। इनकी पढ़ाई अब लिखाई आप तो से नहीं शुरू तय कीजिए। करेंगे ना कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कैसा है, आप किसका नाराज ना स्तर होइए कैसा मुझसे। है। आप अपनी बात कहने आए हैं, अपनी बात कहिए। रुक जाइए विनोद बंसल जी, रुक जाइए सर प्लीज। कहाँ कहने दे रही हैं आप? तो आप उनको बुलवा रही हैं बीच में, वो चीखे चले जा रहे हैं। अब सर मैं टोक ही मैं सकती तुझे हूँ, कह रहा ये हूँ तो आप कि लोगों विदेश के से विवेक बहुत पर है, से रुकना है कि नहीं प्रोडक्ट रुकना आते है। हैं। बंसल साहब रुक जाइए प्लीज, आवाज उस कम कर जानवर दीजिए की थोड़ी चर्बी सी। बोलिए नहीं, बोलिए आसिम मैं तो वकार कह रहा हूं कि आपको याद होगा एक जमाने में जब हमारे देश पर, हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा था, हम गुलाम थे, तो उस वक्त एक कारतूस आया था पहुंच गए देखो। जिसके ऊपर पोर्क की और गाय की चर्बी लगी थी, तो उसको मुंह से नोच कर चलाया जाता था। क्रांति हो गई, मंगल पांडे ने विरोध कर दिया। हलाल सर्टिफिकेशन कैसे होता है बताओ ना, मंगल पांडे को बात की छोड़िए। गहराई को समझिए। विदेश से बहुत से प्रोडक्ट ऐसे आ रहे हैं जिनमें उस जानवर की चर्बी का भी इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी बिल्डिंग में कौन सी एतराज चर्बी करती इस्तेमाल होती है मैं बताओ कह रहा हूं ना। उसकी भी जांच होना चाहिए, उस फिर पर भी आसिम लिखा होना वकार चाहिए। साहब फिर सब आप घूम फिर पर कर बिल्कुल उसी पॉइंट certify पर आ होना गए। चाहिए। आपके Vegetables मुताबिक को हलाल छोड़कर, सर्टिफिकेशन जो ही वेज सबसे आइटम है ज्यादा उनको पुख्ता छोड़कर, है। अगर किसी आपके जगह पर, मुताबिक हलाल किसी जगह सर्टिफिकेशन पर ही सबसे ज्यादा सही है, तो बाकी जो संस्थाएं हैं इस देश में वो किस काम की हैं, इतना बता दीजिए बस। प्रोसेस क्या है? हलाल सर्टिफिकेशन का प्रोसेस रुक क्या जाइए है? बंसल कौन सी साहब, लेबोरेटरी बोलिए। खोल रखी जल्दी है? बताइए यहाँ सर। को तय करने इसमें दीजिए। ये बताते हो कि मैंने ये- आपको ये नुकसान और check नफा करके सब यहाँ बता ये दिया, इसका हलाल नुकसान और certified बता है, दिया, हलाल नफा बता दिया। certified आई एम नॉट प्राइम मिनिस्टर, आई एम नॉट चीफ मिनिस्टर, आई एम नॉट होम मिनिस्टर, आई एम नॉट फॉरेन मिनिस्टर, आई एम नॉट इकोनॉमिक मिनिस्टर। लेकिन क्रूअल तो है ना। जिनको जानवरों को संभालना तड़पा है तड़पा गद्दी के पे खाना बैठकर तो आप देश की जानते हैं ना। इकोनॉमी और बंसल जी रुक प्रधानमंत्री जाइए जिनको प्लीज। देश उनका खून संभालना है, टपका टपका के ये खाना जिम्मेदारी खिलाते हैं उनकी ना। है, आप उनसे पूछिए। असीम मैंने वकार अपना साहब, मशवरा आपने देना था, मैंने पहले मशवरा दे दिया। अब हलाल अब उनको सर्टिफिकेशन तय को सबसे करना है ऊपर रखा है, तो कि जो विनोद सबसे ऊपर बंसल जैसे रखेगा आदमी उसके का पास मशवरा तथ्य तो मानेंगे होंगे या ना, आसिम कोई वकार लॉजिक तो जैसे होगा आदमी का ना। मानेंगे? ऐसे ही थोड़ी ना रख देंगे। अब हलाल सर्टिफिकेशन को अगर आप बाकी सब संस्थाओं से सबसे ऊपर रख रहे हैं तो कोई तो लॉजिक होगा ना आपके पास, कोई तो प्रमाण होगा ना कि बाकी जितनी भी ये चेकिंग होती है, जितना भी उनको सर्टिफिकेशन मिलता है वो सब गलत है, कोई तो प्रमाण होगा ना। दीजिए राकेश त्रिपाठी जी को अभी। मैडम, मैंने आपसे कहा कि जो गल्फ कंट्रीज में यहाँ से नौकरी के लिए लड़के जा रहे हैं उनका मेडिकल चेकअप होता है। वो मेडिकल चेकअप भी उन्हीं एजेंसी से कराते हैं जिसको सऊदी अरब वालों ने लाइसेंस दे रखा है। अब आप गल्फ कंट्री चले, अरब मैं कह रही ममालिक हूँ ने, आपके अरब पास कोई कंट्रीज ने जानकारी अपने है कि मेडिकल सब सेंटर कुछ बना गलत हो रहा रखे है, तो वो हैं। जानकारी वो साझा करिए ना। आपके मेडिकल सेंटर का अरे सर, सर्टिफिकेट आपको भी नहीं नहीं पता मांगते, कि आप आप देश वो के भी बंद कितने कर करोड़ों दीजिए। लोगों के सामने हीरो साबित हो जाएंगे ऐसा कर देंगे तो। अगर वो गलत खा रहे हैं, उनके साथ गलत हो रहा है तो दीजिए ना प्रमाण।
ऐसी बात करने लग जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मैंने आपको बोल दिया, मैंने आपको बोल दिया, एक बड़ी इकोनॉमी इसके पीछे चल रही है। 60,000 रुपए प्रति उत्पाद प्रति वर्ष ये प्रमाणीकरण के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। ये मल्टी बिलियंस की इकोनॉमी है और ये मल्टी बिलियंस की इकोनॉमी एक इस्लामिक ठप्पा लगाया जा रहा है कि आपका प्रोडक्ट इस्लामिक ठप्पे के साथ है। ये बाजार पर कब्जे का प्रयास है, ये हिंदुओं को हतोत्साहित करने का प्रयास है। और इसलिए कह रहा हूं, बताइए आप सबसे ज्यादा मीट की कंपनी किसकी है? पत्ती पे करेंगे। अरे भाई आप मीट पर कर रहे हैं अपना हलाल का और झटका कहते हैं, तो ये माना आपका कि आप मीट भाई आप गोश्त भेजना बंद कर दीजिए, मीट भेजना बंद कर दीजिए, बीफ भेजना बंद कर दीजिए ना, गारमेंट्स पर बंद करेंगे आप, पर अगर इस तरह से बंद करेंगे। सर्टिफिकेट लगाएंगे पार्टी जी आज आप ऐलान कीजिए कि हम जो मीट एक्सपोर्ट होता है वो बंद करेंगे। मुमताज भाई सुनिए, ऐलान कर दीजिए, एक मिनट, आपकी सरकार है, आप सिर्फ यूपी से मना कर दीजिए कि यूपी से जो भी एक्सपोर्ट होता है, सुनिए, ना हलाल चलेगा ना हलाला चलेगा, मैं ना क्या हवाला चलेगा, मैं क्या, बिल्कुल ना चले, आप हराम खाइए, आप हराम खाइए ना, न चलाइए, आप हलाल न खाइए, हराम खाइए। अच्छा ठीक है, अभी आइए अब्बास हैदर साहब, एक मिनट रुकिए। अब्बास हैदर साहब, हाँ बोलिए सर। 2 मिनट का समय मैं लेना चाहूंगा। देखिए मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, देखिए एक ये प्रोडक्ट है जो हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं, मैं इसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूं। उसमें देखिए ये हरा ग्रीन निशान लगा हुआ है, इसमें आवश्यकता नहीं है हलाल सर्टिफिकेट की। एक ये बिस्किट है, इसमें ग्रीन निशान लगा, इसमें आवश्यकता नहीं है। एक ये भी फ्रोजन प्रोडक्ट है जिसमें देखिए लाल निशान लगा हुआ है, इसमें आवश्यकता है कि ये हलाल है या ये हराम है या कोशर है या कूता है, जो क्रिश्चियन या यहूदी लोग खाते हैं। और मैं आपको एक सिंपल सा फैक्ट बताना चाहता हूँ, एक मिनट, बिल्डिंग के अंदर कौन सा निशान लगा हुआ है, थोड़ा सा संयम हो, तो सारे सवालों का जवाब लीजिए, शांति से बैठ, थोड़ा सम्मान रखिए फेलो पैनलिस्ट के साथ। देखिए सवाल यहाँ पे ये है कि ये एक सिंपल सी बात है, जो वेज प्रोडक्ट्स भी होते हैं कई बार उनमें प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, ग्लिसरीन यूज होता है, और ग्लिसरीन 2 प्रकार का होता है, एक प्लांट बेस्ड होता है, एक एनिमल बेस्ड होता है। रुक जाइए विनोद बंसल जी, एक मिनट रुक जाइए। बंसल जी रुक जाइए, आप जब एक मिनट रुक जाइए विनोद बंसल जी, प्लीज रुक जाइए, सिर्फ अब्बास हैदर साहब की आवाज है। अरे जब ये तलमाहिन चले जाना, रुक जाइए मुमताज आलम जी, आप भी क्यों बीच में आ रहे हैं? बोलिए मेरे पास 4 सवाल, इनका फेडर डाउन करा दीजिए प्लीज। बोलिए अब्बास हैदर जी, बोलिए। देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये अगर ग्लिसरीन आया है तो वो प्लांट बेस्ड है या एनिमल बेस्ड है, ये कौन तय करेगा? अब राकेश त्रिपाठी जी इसका जवाब दे कि आपको हलाल खाने से आपत्ति है या हलाल सर्टिफिकेट देने वाले संस्थाओं से आपत्ति है, पहला सवाल। दूसरी बात, ये बता रहे थे मल्टी बिलियन डॉलर इकोनॉमी, अरे साहब बिलियन में कितने करोड़ होते हैं ये आप नहीं बता पाएंगे। अब मेरा एक सवाल ऐड कर लीजिए, असीम वकार साहब तो इसका जवाब नहीं दे रहे थे, अब आप ही जवाब दे दीजिए। आप पूरे प्रोडक्ट्स लेकर बैठे हैं, ग्रीन रेड किस पर लगाया आप मुझे बता रहे हैं, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि जो ग्रीन रेड या जिस ग्लिसरीन का आप मुझे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, देश में जो बाकी संस्थाएं हैं क्या वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही? सिर्फ वो प्राइवेट संस्थाएं ठीक से कर रही हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, ये इसी का मैंने इनसे सवाल पूछा तो जवाब बहुत स्पष्ट है। मैं कह रहा हूँ सरकार कह दे, सरकार बता दे क्या हलाल है, क्या कोशर है, क्या कूता है, तो वो खा लेंगे, क्या दिक्कत है? संस्थाओं की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। लेकिन सरकार ये काम कर ले, आप तय कर ले। वही तो मैं इनसे कह रहा हूँ, आपको हलाल खाने से आपत्ति है या हलाल का सर्टिफिकेशन देने वाली एजेंसियों से आपत्ति है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है। मुझे लगता है आपको शायद आपको शायद जानकारी नहीं है, एफएसएसआई की एक बाकायदा सरकार की एजेंसी है जो तय करती है कि क्या खाने योग्य है और क्या खाने योग्य नहीं है, कौन सी वस्तुएं कितने दिनों तक उपयोग की जाएंगी। बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स है, बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स है, क्या इसकी एक्सपायरी डेट है, ये वेज है या नॉन वेज है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, ये सारी बातें डिस्क्लोज करनी पड़ती है एफएसएसआई के द्वारा। इसको बाकायदा प्रमाणीकरण मिलता है, सरकार की एजेंसी है। आप मजहबी ठप्पा क्यों चाहते हैं, इस्लामिक ठप्पा क्यों चाहते हैं? अभी इसके बाद कोई अगर कहने लगेगा कि हम बुद्धिस्ट ठप्पा लगाएंगे, हम इस पर कोई सनातन का ठप्पा लगाएंगे, हम कोई शैव संप्रदाय का ठप्पा लगाएंगे, ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं आप? देश में प्रोडक्ट्स को भी या फिर कहेंगे वो अगले पिछड़े के हिसाब से भी। अभी ये बहस और आगे बढ़ जाएगी कि ये पिछड़े के द्वारा बनाया गया है, ये दलितों के द्वारा बनाया गया है, ये ठाकुरों के द्वारा बनाया गया है, ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया है। अरे कहां लेकर के जाएंगे आप? मजहब के आधार पर आप प्रोडक्ट्स पर सर्टिफाई करना चाहते हैं। अच्छा चलिए, मजहब का सर्टिफिकेट चाहिए। राकेश त्रिपाठी जी और अब्बास हैदर साहब, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।